तहरीक इंसाफ का 24 नवंबर का एहतजाज नाकाम हुआ तो क्या होगा? सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी पीटीआई तहरीक में तन्हा क्यों? आखिर अचकज़ई कहाँ है? मज़हर अब्बास का कॉलम। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास अपने कॉलम में तज्ज़िया पेश करते हुए लिखते हैं कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत की एक बड़ी वजह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतों की नाकामियाँ और ख़राब कारकर्दगी रही है। ये मसला खुद खान साहब का भी रहा है और वो तेज़ी से अपनी मकबूलियत खो रहे थे। 3.5 साल की हुकूमत में ख़ास तौर पर पंजाब में कि उनके खिलाफ मार्च 2022 में अदम एतमाद की तहरीक ने उनमें एक नई जान डाल दी। अप्रैल 2022 से नवंबर 2024 के दरमियान सियासत का महवर सिर्फ वही रहे। मीडिया में 80% खबरें तबसरे सिर्फ और सिर्फ उन पर ही होते हैं। 8 फरवरी 2024 के असल नताइज को एक तरफ रखें, तभी वो अपनी नौयत के पहले जमाती बुनियादों पर होने वाले इलेक्शन थे जिसमें आज़ाद उम्मीदवार जिनकी 90% तादाद का ताल्लुक पीटीआई से था वो जीते थे। मज़हर अब्बास ने तमाम जमहूरी पसंदों से चुभता हुआ सवाल पूछा कि अगर पीटीआई को उसका इंतखाबी निशान बल्ला मिल जाता तो नतीजा क्या होता। लेकिन उसके साथ कॉलम निगार ने यह सवाल भी उठाया कि इमरान खान की मकबूलियत के बावजूद क्या वजह है कि पीटीआई अब तक एक कामयाब एहतजाजी तहरीक चलाने में नाकाम रही है और खान को फाइनल कॉल देना पड़ी, जो न सिर्फ उनके लिए एक बड़ा रिस्क है बल्कि उनकी जमात के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। बहैसियत अपोजिशन लीडर क्या वजह है कि इस तहरीक में पीटीआई तनहा खड़ी नजर आती है? खुद खान साहब तन्हाई का शिकार नजर आते हैं, जिसकी बड़ी वजह उनकी हिकमत अमली है। मज़हर अब्बास ने इस पर अपना माहिराना तज्ज़िया पेश करते हुए वजूहात बयान की कि एक तरफ खुद उन्होंने 6 जमाती इत्तेहाद बनाया मगर उसकी किसी जमात को फाइनल कॉल देने से पहले एतमाद में नहीं लिया। आखिर महमूद खान अचकज़ई कहाँ हैं? अख्तर मेंगल इस्तीफ़ा देकर लापता हो गए और इस सब पर पीटीआई में खामोशी। खान साहब की तन्हाई की एक और बड़ी वजह उनके बहुत से बाएतमाद साथियों का मुश्किल वक्त में साथ छोड़ देना। शायद यही वजह है कि अब वो उन पर भी एतमाद नहीं कर रहे जिनको उन्होंने खुद नामजद किया और बड़े ओहदे दिए। इसीलिए आज खुद उनकी अहलिया बुशरा बीबी और बहन अमली तौर पर सियासत में आ गई हैं और पार्टी में कोई ओहदा ना होते हुए भी फाइनल कॉल का ऐलान अलीमा खान ने किया। मज़हर अब्बास मजीद लिखते हैं कि दूसरी तरफ हुकूमत का सबसे बड़ा मसला उनकी साख है। ये बहरहाल 2014 नहीं है, हालांकि उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, मगर इमरान खान 126 दिन तक डी चौक पर धरना दिए बैठे थे और बात एक अदालती कमीशन पर ख़त्म हुई। कमीशन ने धांधली के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। आखिर क्या वजह है कि उस वक्त धरने में कोई रुकावट नहीं डाली गई? क्या इसलिए कि कल मुक़्तदिरा की वाज़ेह हिमायत पीटीआई को हासिल थी और आज मामला उसके बरक्स है, जिसकी एक बड़ी वजह आबादी नज़र में 9 मई के वाक़यात हैं। कॉलम निगार के मुताबिक इस बात को 17 महीने गुजर चुके हैं और मुकदमात चलने का नाम ही नहीं ले रहे, बल्कि आज भी इस पर सियासत ही हो रही है। अलबत्ता खुद फौज के अंदर बहुत से अफसरान के खिलाफ कार्रवाई ज़रूर हुई और सुना है कि साबिक ISI चीफ जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ भी तादीबी कार्रवाई होने वाली है। ऐसे में इमरान खान और पीटीआई के एहतजाज का रुख मौजूदा हुकूमत से ज़्यादा मुक़्तदिरा की तरफ नज़र आता है, जो अखबारी इत्तलात के मुताबिक किसी भी किस्म के मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। मज़हर अब्बास ने पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक तज्ज़िया पेश किया है कि किसी भी एहतजाजी तहरीक में चंद बातें बहुत अहम होती हैं: तंजीम, इत्तेहाद, नज़रिया, जज्बा, हिकमत अमली, अपने मुखालिफ की ताकत का अंदाज़ा लगाना, हामी और कारकुनों को बड़ी तादाद में बाहर निकालना, गिरफ्तारियों की सूरत में कानूनी टीम का किरदार, मुज़ाकरात की सूरत में लचक दिखाना और मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी की सूरत में आइंदा की नज़रसानी हिकमत अमली। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एहतजाज की कॉल एक ऐसे वक्त दी गई है जब रियासत और हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी एहतजाज को हर तरह से रोकना और सख्ती करना बशमूल गिरफ्तारी और इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील करना है। अब अगर धरना सड़कों या हाईवे पर दिया जाता है तो इस सर्द और स्मोक वाले मौसम में रुकना आसान नहीं होगा। 2014 के धरने की तरह वो सहूलतें मैसर नहीं होंगी। अलबत्ता हुकूमत या कानून नाफिज करने वालों की तरफ से ताकत का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल मामलात को ख़राब कर सकता है। अगर तहरीक इंसाफ कोई गैर मामूली ताकत का मुजाहरा करने में नाकाम रहती है तो आने वाले वक्त में उसकी मुश्किलात में इजाफे का इम्कान है। कॉलम निगार के बकौल ऐसे में इमरान खान की सियासी तन्हाई उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। बेहतर होता अगर इस कॉल का ऐलान वो इत्तेहाद करता जो बना ही इस मकसद के लिए था। अगर इस इत्तेहाद में JUI और JI भी या दोनों में से एक भी शामिल होती तो एहतजाज को सोलो फ्लाइट ना कहा जाता। तहम इमरान खान को शायद अपने वोटर्स और हामियों से तवक्को रही है और अब भी खासी हद तक है कि 8 फरवरी की तरह बाहर निकलेंगे। खान ने मुज़ाकरात के दरवाजे ख़ास तौर पर मुक़्तदिरा के लिए बंद नहीं किए, मगर इस वक्त मसला ये है कि दूसरी तरफ से दरवाज़ा खोलने ही कोई नहीं आ रहा। मज़हर अब्बास लिखते हैं कि पीटीआई के कई रहनुमाओं का ख्याल है कि बेहतर होता अगर ऐलान मुकम्मल तैयारियों के बाद होता। ताहम जो लोग मारो या मर जाओ वाली बातें कर रहे हैं उन्हें खदशा था कि जिस तरह के बाज़ मुखबर पार्टी में है सारा प्लान लीक हो जाता। ख़ास हद तक बानी इस दूसरे नुक्ता नज़र से मुत्तफ़िक नज़र आते हैं। शायद यही वजह है कि उन्होंने अब सियासी हिकमत अमली में अपनी अहलिया बुशरा बीबी और बहन अलीमा खान पर सियासी तौर पर ज़्यादा एतमाद करना शुरू कर दिया है।
جس پر انہیں اس تنقید کا بھی سامنا ہے کہ وہ سیاست میں موروثیت کے سب سے بڑے مخالف ہو کر اسی طرف رخ کر رہے ہیں۔ باقی ہمیں 24 نومبر سے پہلے اور بعد میں اس کا پتہ چلے گا کہ یہ بات کس حد تک ان پر تنقید کرنے والوں کی درست ہے یا ان کا اپنا موقف ہے۔ اس کا اصل امتحان اس وقت ہوگا جب خان رہا ہو کر باہر آئیں گے۔ کالم نگار کے بقول اگر عمران خان کو لمبی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو بشرا بی بی یا علیمہ خان کا رول ویسا ہی ہو سکتا ہے جو 1978 میں بیگم نصرت بھٹو یا جنرل پرویز مشرف کے دور میں بیگم کلثوم نواز کا تھا۔ البتہ سیاسی کرداروں کی نوعیت الگ الگ ہے۔ اب کوئی مانے یا نہ مانے، پی ٹی آئی میں کچھ تو موروثیت آتی نظر آ رہی ہے۔ جب پارٹی کے لوگ بک جاتے ہیں تو گھر والوں پر ہی بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔